आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें टॉपिक हमने डिसाइड किया है सेंस ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे ईयर। लेट स्टार्ट। ईयर is the organ of hearing and it is a sense organ which help in hearing and balance। हमने बोला कि ईयरिंग क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल है हियरिंग सुनने के लिए एंड बॉडी बैलेंस के लिए। बॉडी बैलेंस के लिए कैसे इसकी फंक्शनिंग अपन आगे देखेंगे। एंड इट इज सप्लाइड बाय एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये एट्थ क्रेनियल नर्व है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब हम डायग्राम में देखेंगे तीनों के बारे में। अब हम डायग्राम देखेंगे, तीन पार्ट है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मेनली दो स्ट्रक्चर आती है, एक तो ईयर पिन्ना आता है और दूसरा आता है ये जो ट्यूब है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, जिसको ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। उसके बाद में आती है ये जो मेम्ब्रेन है, जिसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, जो क्या करती है आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम करती है। फिर उसके बाद में आता है ये आती है स्ट्रक्चर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में तीन बोन्स आती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, और ये फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब आती है, जिसको यूस्टेकियन ट्यूब भी बोलते हैं। जस्ट उसके बाद में आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या क्या पार्ट आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लियर पोर्शन। अब हम देखेंगे एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आउटर ईयर। आउटर ईयर में मैंने पहले ही दो चीजें बता दी कि ऑरिकल और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस दोनों किसके अंदर आते हैं, आउटर ईयर के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑरिकल। ऑरिकल क्या है, द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द ईयर। ईयर का बाहर वाला जो पोर्शन है वो ऑरिकल है एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। मतलब ये किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है, और नेचर उसका कैसा, इलास्टिक नेचर है, और वास्तव है क्या वो चीज, कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होता है, लाइक ए बॉन लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ए वेस्कुलर ऑर्गन। तो फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिज इज कॉल्ड हेलिक्स। हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है जो ईयर पिन्ना पे प्रेजेंट है, एक रिज। आउटर प्रोमिनेंट रिज है, खाच है, जो एक खाच ही बोलते हैं हिंदी में, इसको अपन हेलिक्स बोलेंगे। द लोब्यूल और ईयर लोब, ईयर का नीचे वाला जो पोर्शन है इसको ईयर लोब बोलते हैं, इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ ईयर। ईयर का सॉफ्ट पार्ट है एंड इट कंटेन्स हाई रिच ब्लड सप्लाई। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड एडिपोज टिश्यू। ये मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज मतलब फाइबर्स तो प्रेजेंट होंगे और साथ में एडिपोज टिश्यूज मतलब फैट भी प्रेजेंट होगा। अब आउटर ईयर का सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, क्योंकि पहला हमने डिस्कस कर लिया ऑरिकल, सेकंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस इट इज द एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑरिकल टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वहां तक होता है, कहां से, ऑरिकल से लेकर। उस ट्यूब को बोलते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, जो क्या होती है, एस शेप होता है स्लाइटली एंड 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ये क्या करता है, कुछ ग्लैंड्स होती है इसके अंदर और कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ग्लैंड्स जैसे कुछ तो होती हैं सीबेसियस ग्लैंड्स होती है और जो सीबम का सिक्रेशन करती है, और कुछ होती है सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस क्यों बोला, क्योंकि एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेशन करता है सेरुमन, और सेरुमन होता क्या है वास्तव में, ईयर वैक्स होता है जो स्टिकी लाइक सब्सटेंस होता है। सेकंड चीज हम बात करेंगे इसके बारे में कि फॉरेन बॉडीज लाइक डस्ट, इंसेक्ट and microbes are prevented from reaching the tympanic membrane by the wax, hairs and curvature। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस की जो स्ट्रक्चर है वो कर्वेचर है, एस शेप है। सेकंड चीज फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, और थर्ड चीज क्या है, उसमें ग्लैंड्स है, तो सिक्रेशन हो रहा है। उन तीनों चीजों की वजह से क्या होता है, फॉरेन जो पार्टिकल्स है वो एंटर नहीं हो पाते। क्यों, एक तो शेप की वजह से, और वहां पे स्टिकी सब्सटेंस है वो चिपक जाता है, और हेयर फॉलिकल्स उसको प्रिवेंट कर देते हैं। उसी का मतलब, ये लाइनों का मतलब वही है, सेम। अब बात करते हैं आउटर ईयर के बाद में आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, जो अपन कह सकते हैं कि आउटर ईयर मिडिल ईयर को सेपरेट करने का जो काम करता है, वो क्या काम करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन करता है, या ईयर ड्रम बोलते हैं, जो लगभग 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बना होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर होता है वो हेयरलेस स्किन होता है। क्या होता है, हेयरलेस स्किन होता है।
जो मिडिल ईयर होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब फाइबर से बने होते हैं, और जो इनर लेयर होता है वो म्यूकस से बनी होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हमने आउटर ईयर कंप्लीट पढ़ लिया कि जिसमें क्या क्या पढ़ा, ऑरिकल पिन्ना होते हैं, एक्सटर्नल ऑकस्टिक मीटस होता है, उसके बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। अब बात करते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या होती है? इट इज इरेगुलर शेप एंड एयर फिल्ड कैविटी विद इन द टेम्पोरल बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या है, एयर फिल्ड कैविटी है, और कहां पे है? विद इन टेम्पोरल बोन। अब अपन बात करेंगे कि मिडिल ईयर के एसोसिएटेड पार्ट क्या क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या क्या है। तो लेटरल मतलब साइड में क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है मिडिल ईयर के। The lateral wall of middle ear is made up of tympanic membrane and the roof and floor are formed by temporal bone। मतलब छत और फर्श, मतलब ये कह सकते हैं कि जो मिडिल ईयर का अपर पोर्शन लोअर पोर्शन है वो किससे बना होता है, वो है टेम्पोरल बोन से। एक बार डायग्राम वापस देख लेना, नहीं याद हो, नहीं समझ में आया तो, और मैं वापस एक बार डायग्राम वापस शो करूंगा, उस वक्त दोबारा समझाऊंगा। तो और जो मीडियल वॉल है मिडिल ईयर का, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर मीडियली जो वॉल है वो क्या होता है, देयर आर टू ओपनिंग्स। क्या होती है? दो ओपनिंग्स होती हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। अब बात करते हैं फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब, या स्टोकिन ट्यूब भी बोलते हैं, या ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। जो मिडिल ईयर का जो पोर्शन है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो है फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब। मैं वापस डिस्कस करूंगा डायग्राम में भी। हेलो गाइस, वापस देखना, जो मिडिल पोर्शन है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों बोन मिडिल ईयर में। उसके बाद में ये वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब, जो एंटर होती है फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के अंदर, जिसको यूस्टेकिन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। अब फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब मैंने बता दी, समझ में आ गया होगा। जो मिडिल ईयर उसका पोर्शन है, ये क्या होता है, अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और किस टिश्यू से बना होता है या लाइनिंग होती है, सीलिटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियम टिश्यू का सबको पता होगा, सीलिटेड यानी मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे, कोलुमनार मतलब कॉलम शेप होगी, ऐसे एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होगा, फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब यूस्टेकिन ट्यूब में, अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन बोथ साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, मतलब जो ऑडिटरी ट्यूब के प्रेजेंस ऑफ एयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एयर प्रेजेंस होती है। द ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेकिन ट्यूब इज नॉर्मली क्लोज, वो क्या होती है, जनरली क्लोज होती है। बट जब प्रेशर अनइक्वल हो जाता है दोनों साइड में, किसके दोनों साइड में, ऑन बोथ साइड ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, जब अनइक्वल हो जाता है प्रेशर, तो क्या हो जाती है, फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब या यूस्टेकिन ट्यूब ओपन हो जाती है फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर। अब मिडिल ईयर में ही मैंने बताई थी ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन्स। ऑसिकल का मतलब होता है बोन्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स। मैंने जनरली सबको पता होगा, 3 टाइप की बोन होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इसके बारे में बताऊंगा। देयर आर द 3 वेरी स्मॉल बोन्स दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये स्ट्रक्चर में डायग्राम में वापस शो करूंगा। दे मेक ए सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ये जो तीनों बोन्स हैं ईयर की, ये तीनों कनेक्टेड होती है, और ये तीनों जॉइंट्स कैसे होते हैं, इन तीनों के बीच में मूवेबल जॉइंट्स होती है। जब साउंड आती है, फिजियोलॉजी में बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, जब साउंड आती है तो उसमें वाइब्रेशंस की वजह से मूवमेंट होता है ईयर ऑसिकल्स के अंदर, और इसलिए उसके यहां बोला है कि मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। 3 बोन का नाम मैं बता दूं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस जो बोन होती है, ये याद रखना है किस शेप की होती है, हैमर शेप, और हैमर का मतलब हथौड़ा। इनकस होती है एनविल शेप, एनविल का मतलब छेनी, जो गांव में लगभग सब जानते होंगे। और स्टेपिस ये होता है जब घोड़े पर जब बैठने के बाद में जो यहाँ पे पांव रखा जाता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं गांव की भाषा में वो मुझे पता नहीं, बट उस स्टिरअप शेप होती है, क्या होती है, हॉर्स की तरह शेप होती है। और यही कॉमन एक क्वेश्चन है कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब हम मिडिल ईयर की बोन्स की बात कर रहे थे। ये डायग्राम में देखा हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जिसको ईयर ड्रम बोल रहे थे, जो आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम कर रहा था। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है, और मिडिल ईयर के तीनों बोन, ये है मेलियस बोन, मेलियस के बाद में इनकस बोन, और इनकस के बाद में ये आ जाती है स्टेपिस बोन, और स्टेपिस के बाद में स्ट्रक्चर है ओवल विंडो। मैं भी डिस्कस करूंगा ओवल विंडो और राउंड विंडो दोनों क्या चीजें हैं, पर ये ध्यान होना चाहिए कि ओवल विंडो और राउंड विंडो कहाँ है, ये है मिडिल ईयर के पार्ट में। ये स्ट्रक्चर हो गई ईयर ऑसिकल्स की। अब हम बात कर रहे हैं इनर ईयर।
आउटर ईयर हमने पढ़ चुका, मिडल ईयर हमने कंप्लीट कर दिया, और इनर ईयर को हम बोलते हैं लेब्रिंथ बोलते हैं। लेब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, मतलब जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसके अंदर घूम जाए इंसान, एक गांव की भाषा में कह दिया अपन। तो इनर ईयर का क्या नाम है, मतलब सेकेंड नाम पता होना चाहिए। लेब्रिंथ इज द नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ द इनर ईयर। अब मैं इनर ईयर को समझाने से पहले मैं डायग्राम पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि डायग्राम आना बहुत जरूरी है। देखो, जो हमने उस डायग्राम में देखा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये जो पार्ट है ये कोक्लिया है। मैं वापस उस डायग्राम में जाना चाहूंगा समझाने के लिए। अब वापस देखना, ये जो इनर ईयर का पोर्शन है, वापस डिस्कस करूंगा इसको कि ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये कोक्लिया पार्ट है। ये कोक्लिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहीं लिख देता हूं मैं, हियरिंग के लिए। किसके लिए, हियरिंग के लिए। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ईयर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो हियरिंग के लिए काम आता है, अपने को क्या आंसर देना है, कोक्लिया। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसका फंक्शन है बैलेंस। याद हो कि मैंने पहली लाइन में यही बोला कि ईयर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड द हेल्प फॉर हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। तो हियरिंग के लिए काम ये करता है और बॉडी बैलेंस के लिए काम ये करता है। और यदि ईयर का जो कोई भी नॉर्मल फंक्शन कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि हियरिंग और बैलेंस का काम करता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में होता है। तो ये कौन से पार्ट में होता है, इनर ईयर में होता है। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। समझ में आया। अब इसको अपन थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अब देखो, ये मैंने अभी डिस्कस किया था सेमी सर्कुलर कैनाल, ये कोक्लिया पार्ट है। अब देखना, ये जो अंदर है, ये जो मैंने डार्क कलर किया है, डार्क ब्लू कलर में फिल किया है, ये क्या है, लिम्फ है। क्या है, फ्लूइड है, अपन ये कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, पेरिलिम्फ, जो बाहर वाली स्ट्रक्चर। जस्ट अंदर जो फिल है इसको बोला एंडोलिम्फ। पेरी मतलब बाहर, लिम्फ यानी फ्लूइड। इसी प्रकार एंडो, एंडो यानी अंदर, लिम्फ यानी फ्लूइड, मतलब अंदर की तरफ फ्लूइड। ठीक है। यदि जो ये स्ट्रक्चर है एंडोलिम्फ के अंदर वाली, ये इसको भी अपन क्या बोलेंगे, पेरिलिम्फ, क्योंकि एंडोलिम्फ के जस्ट बाहर वाली पोर्शन ये भी क्या है, पेरिलिम्फ। अब देखना, ये जो एंडोलिम्फ आके ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको बोलेंगे एम्पुला। क्या है, एम्पुला। और एम्पुला के बाद में जो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको बोलेंगे यूट्रिकल, UTRICLE, यूट्रिकल। और ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे सैक्यूल। ये जो सैक बन रहा है, क्या बन रहा है, सैक, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, सैक्यूल बन रहा है। और दोनों स्ट्रक्चर को हम यदि एक साथ मिलाएं तो उसको बोल देंगे वेस्टिब्यूल। तो कंफ्यूज मत होना, कोई बोले यूट्रिकल सैक्यूल होता है, नहीं होता, वेस्टिब्यूल होता है। हाँ, यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों मिला के अपन क्या बोल देते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट है। ठीक है। तो मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं, ये पेरिलिम्फ, ये एंडोलिम्फ, ये एम्पुला, यूट्रिकल, सैक्यूल, दोनों को मिला के वेस्टिब्यूल बोलता है। और ये कोक्लिया पोर्शन होगा। अब यहां से ये पूरे पोर्शन को अपन सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ये पूरा किसके बात कर रहे हैं, अपन इनर ईयर को अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेब्रिंथ को, जिसमें अपन ने जनरली स्ट्रक्चर में देखा था कि 2 पार्ट होते हैं। अब मैं बात करूंगा लेब्रिंथ, 2 टाइप की होती, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मतलब बोन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, जो आउटर बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोनी लेब्रिंथ बोल देते हैं। जो अंदर के मिडल की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, वो मेम्ब्रेनस होता है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। ठीक है। बिटवीन द बोनी एंड मेम्ब्रेनस, मतलब इस दोनों लेब्रिंथ के बीच में जो फ्लूइड होगा, जो लेयर होगी, उसको अपन बोल रहे हैं पेरिलिम्फ। अभी समझ में आएगा पेरिलिम्फ और एंडलिम्फ का मतलब क्या है और बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का मतलब क्या है। दोबारा देखना कि बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में जो स्पेस है, फ्लूइड है, उस लेयर को बोल रहे हैं पेरिलिम्फ। एंड विद इन द मेम्ब्रेनस, और यदि ओनली मेम्ब्रेनस के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोल रहे हैं एंडो। क्योंकि एंडो का मतलब अपने को सबको पता है अंदर की तरफ, तो कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है कि विद इन द मेम्ब्रेनस दैट इज एंडोलिम्फ, बिटवीन द बोनी एंड मेम्ब्रेनस इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। और मैंने अभी पहले डायग्राम में बता दिया, पेरिलिम्फ बाहर वाला और एंडोलिम्फ अंदर वाला। अब अपन और आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसकी, कोक्लिया की। क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल अपन ने अभी देख चुके हैं कि यूट्रिकल, सैक्यूल, एम्पुला ये सब होते हैं। अपन बात करेंगे किसकी, कोक्लिया पोर्शन की। कोक्लिया अपने को सबको पता है कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको मैंने काट के क्रॉस सेक्शन के बारे में डायग्राम बनाया, देखना ये डायग्राम बनाया। ये 3 पोर्शन होते हैं कोक्लिया के, स्केला, वेस्टिबुलाई।
स्केला मीडिया मिडिल पोर्शन, और ये जो लास्ट वाला है नीचे स्केला टिम्पेनी। देयर आर 3 टाइप्स या 3 पार्ट ऑफ द कॉक्लिया। ठीक है, सबको सिंपल है, सबको पता लग गया, स्केला वेस्टिबुलाई, मीडिया एंड टिम्पेनी। ठीक है, सेकेंड चीज, जो स्केला मीडिया है वहां पे क्या होती है, कुछ सेल्स होती है। क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, और यहां पे एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, और ये हेयर सेल्स होती है। क्या होता है, हेयर सेल्स होते हैं। ये क्या होता है, हेयर सेल्स होते हैं। यदि मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ बोलूंगा तो इसको बोलूंगा स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई। स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब स्केला मीडिया के अंदर ये सेल्स है, कुछ सपोर्टिव सेल्स है, हेयर सेल्स हैं, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देंगे, स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटियाई, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। सेकंड चीज, ये कुछ सेल्स है स्केला मीडिया के अंदर। एक चीज मैं और डिस्कस करूंगा यहीं पे, और ज्यादा समझ में आएगा, जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ। देखो, कॉक्लिया के भी 3 पोर्शन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर किससे बना होगा, सबको पता है, पेरिलिम्फ बाहर है। बीच का किससे बना होगा, मिडिल वाला, एंडोलिम्फ, और वापस बाहर वाला पोर्शन आ गया, मतलब वापस पेरिलिम्फ। अब थोड़ा बहुत और ज्यादा क्लियर हुआ होगा, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ वापस। सेकंड चीज, ये मैंने डायग्राम बनाया क्रेनियल नर्व का, 8th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम मैंने बताया था वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो यहां से अराइज हो रही है। अब ये अराइज कैसे होगी मैं बताऊंगा, कि जब मूवमेंट होता है ईयर का, जब ईयर का मूवमेंट होता है तो हेयर सेल्स का वाइब्रेशंस होता है। जब स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई का वाइब्रेशंस होगा, मतलब बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होंगी, मतलब हेयर सेल्स वाइब्रेट होंगी, और ये रेस्पॉन्सिबल होंगी हेयर सेल्स कि क्रेनियल नर्व को अराइज करने के लिए। और कौन सी क्रेनियल नर्व अराइज होगी, 8th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ कोक्लिया। मैं यहां से एक बार बिना कोक्लिया को खोले, ये तो मैंने क्रॉस सेक्शन बताया, ये कोक्लिया का इन वैसे पार्ट पोर्शन मैंने बताया कि जैसे ये स्केला वेस्टिबुलाई पार्ट हो गया, ये मीडिया हो गया, और ये टिम्पेनी हो गया। ठीक है, तो स्केला वेस्टिबुलाई, मीडिया एंड टिम्पेनी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों पार्ट मैंने बताया। अब देख रहा है यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बताई ओवल विंडो, और ये बताइए राउंड विंडो। अब ओवल विंडो, राउंड विंडो वापस समझ आ रहा हूं कि ओवल विंडो क्या होता है, कहां पे ओपनिंग है, स्केला जो वेस्टिबुलाई जो पार्ट है, अभी ये अपन ने पढ़े थे आउटर पोर्शन जहां पे पेरिलिम्फ था, उसकी ओपनिंग कहां पे है, उस ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं, ओवल विंडो। क्या है, ओवल विंडो। जब साउंड आती है तो साउंड ओवल विंडो में एंटर होती है, मतलब ओवल विंडो सबको पता है मिडिल ईयर में होती है। तो ये जब एंटर होती है, और एंटर होने के बाद में घूमती हुई ऐसे आते हुए और राउंड विंडो से निकल जाती है। और राउंड विंडो क्या होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो अपन बाहर वाला पार्ट है, तो ये यहां से निकल जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं ओवल विंडो इज द ओपनिंग ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई एंड राउंड विंडो इज द एंड ऑफ द स्केला टिम्पेनी। अब वापस हम बात करें 3 कंपोनेंट्स कोक्लिया के, तो तीनों के बारे में पढ़ा, स्केला वेस्टिबुलाई, टिम्पेनी और मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाई आउटर पार्ट है जहां पे पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, और अपन ने लिख लिया कि इट ओरिजिनेट एट द ओवल विंडो। ओवल विंडो में अभी मैंने डिस्कस किया था कि इट ओरिजिनेट या स्टार्ट कहां से हो रही है, ओपनिंग कहां से हो रही है, ओवल विंडो से। सेकंड बात करें स्केला टिम्पेनी, जो थर्ड वाला पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन था, जो पेरिलिम्फ प्रेजेंट था, स्केला टिम्पेनी इट एंड एट द राउंड विंडो। आगे बात वही कि कहां पे एंड हो रहा है, राउंड विंडो पे हो रहा है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी। थर्ड है स्केला मीडिया, जो मिडिल पोर्शन है, जिसमें एंडोलिफ कंटेन करता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है। कैसे, मैं वापस बताता हूं, एक मिनट चेक दोबारा देखना। ये देखो, स्केला जो मीडिया है, ये लाइनिंग, ये और ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है, बीच वाला फोर्स, इसलिए इसको ट्रायंगुलर शेप बोला है। देखो कंटिन्यू करता है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। दे आर सपोर्टिंग एंड स्पेशलाइज हेयर सेल्स होती है, अभी अपन ने पढ़ा, जो क्या कंटेन करती है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, द सेंसरी ऑर्गन दैट रेस्पॉन्ड टू वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से वो रेस्पॉन्स करती है। और क्रेनियल नर्व, मतलब 8th क्रेनियल नर्व इंपल्स वहां से जनरेट होती है, इनिशिएट होती है, शुरुआत होती है, यहां से अराइज होती है, जिसका नाम मैंने बताया था वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व।
which passes through a foramen in the temporal bone to reach the hearing area in the temporal lobe of cerebrum। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि वाइब्रेशंस की वजह से जो 8th क्रेनियल नर्व है वो अराइज हो रही है, जिसका नाम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, वो पास होती है कहां से? फोरामेन। फोरामेन क्या है? एक हॉल है, एक ओपनिंग है, एक स्ट्रक्चर है बोन के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर, जिस हॉल के अंदर से वो एंटर होती है और कहां पहुंच जाती है? हियरिंग एरिया सेरिब्रम में पहुंच जाती है। गाइस, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा